मेघदूत श्लोक 21। नीपम दृष्ट्वा हरितकपिशं केसरैरर्धरूढैः आविर्भूत प्रथममुकुला कन्दलीश्चानुकच्छं जग्ध्वा अरण्येष्वधिकसुरभिं गन्धमाघ्राय चौरव्या सारंगास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्। अर्धरूढ़ी जो अभी आधी आधी निकली हैं, थोड़ी थोड़ी सी निकली हैं, खिली नहीं है। केसरी रेशों से, तंतुओं से, यानी कि टहनियों पर जहाँ पर कलियाँ आती हैं वो अभी आधी ही निकली हैं। हरित कपिसम हरे और भूरे रंग के, नीपम कदम्ब के फूलों को, दृष्टवा देख कर, अनुकच्छम दल दल में, कंदली यानी कि जो केले की कलियां होती हैं, जो केले का पेड़ होता है उसकी केले की प्रथम मुकुला पहली पहली कलियां, जो पहली बार जो उसकी कलियां आविर्भूत प्रकट हुई हैं, उनको जगध्वा खाकर, अरण्येषु जो जंगलों में, उर्व्या जो पृथ्वी की जो अधिक सुरभिम, पृथ्वी पर जो एक सुगंध आती है, जो गंध होती है बहुत तेज, उस गंध को, गंधम आघ्राय, उस सुगंध को सूंघ कर, सारंगास्ते ते वे सारंग यानी कि हिरण, हाथी और भंवरे आदि, जल लव मुचः जल लव मुचः जल लव बूंदे, मुचः छोड़ने वाला, जो जल की बूंदे छोड़ने वाला है उसके, मार्गम रास्ते की, सूचयिष्यन्ति सूचना देंगे। यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को कहता है कि तुम्हारे रास्ते की सूचना ये तीनों देंगे, जो हिरण और ये भंवरे और ये वगैरह है, ये तुम्हारे रास्ते की क्या देंगे, तुम्हारी सूचना देंगे। जल लव मुचा ये मेघ के लिए आया है, क्योंकि जल को छोड़ने वाला कौन है, मेघ है। यहाँ दृष्टवा, रूढ़ई, जगध्वा और आघ्राय, आघ्राय में लेप प्रत्यय है, दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय है, आरूढ़ई में, अर्धरूढ़ई में कत प्रत्यय है और जगध्वा में भी कत्वा प्रत्यय है। हरित कपिसम जो ये हरित कपिसम है इसमें कर्मधारय समास है। जो जगध्वा है इसमें अध धातु कत्वा प्रत्यय है, आघ्राय में आ उपसर्ग है, घ्रा धातु है और लेप प्रत्यय है। आरूढ़ई में आरूढ़ई में जो है, अर्धरूढ़ई में रूह धातु है और दृष्टवा में दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय है। मेघदूत श्लोक 21। अंभो बिंदु ग्रहण चतुराम चातकान वीक्षमाणा श्रेणीभूता परिगणनया निर्दिशन्तो बलाकाः त्वमासाद्य सतनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धाः सौतकंपानि प्रिय सहचरी संभ्रमालिंगितानि। त्वाम आसाध्य सतनित समये मानयिष्यन्ति सिद्धा जो सिद्ध लोग हैं, सिद्ध यानी कि जो आधे देवता हैं और आधे पुरुष हैं यानी कि मनुष्य हैं, वो लोग, त्वाम तुम्हारा, हे मेघ तुम्हारा, वे सिद्ध लोग, मानयिष्यन्ति धन्यवाद करेंगे। तो कब धन्यवाद करेंगे, जब अंबो बिंदु ग्रहण चतुराम चातकान, अंबो यानी कि बारिश की या जल की, बिंदु बूंदों को, ग्रहण पकड़ने में, चतुराम जो निपुण है, चातकान चातकों को, चातक पक्षियों को, वीक्षमाणा देखती हुई, निर्दिशंतो बलाकाः श्रेणीभूता, श्रेणीभूता जो पंक्तिबद्ध है आकाश में, निर्दिशंतो बलाका जो बगुलियां हैं जो आकाश में उड़ रही थी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, उनकी ओर निर्दिशंतो निर्देश करती हुई, परिगणना और उनको गिनती हुई, सतनित समये, सतनित यानी कि जब गर्जना होगी उसके समय, सौतकंपान वो कांप कर, प्रिय सहचरी जो प्यारी उनकी पत्नियां हैं, जो उनके साथ जो सिद्ध लोग हैं, उनकी पत्नियां, प्रेमिका जो भी उनके साथ हैं, वो कांप कर, संभ्रमा भय से, आलिंगितानी गले लग कर, गले लगेंगी, आसाध्य और उसका मतलब जो आलिंगन है वो प्राप्त करेंगे। कौन प्राप्त करेंगे, सिद्ध लोग। और सिद्ध लोग जब इस आलिंगन को प्राप्त करेंगे तो हे मेघ त्वाम, हे मेघ तुम्हारा, मानयिष्यन्ति वो धन्यवाद करेंगे। वीक्षमाणा
जो यहाँ पर वीक्षमाणा है इसमें सानच प्रत्यय है, वि उपसर्ग है और इक्ष धातु है। निर्दिशंतों में निर उपसर्ग है, दिस धातु है और सत्री प्रत्यय है। मान यिष्यन्ति में लृट लकार है। मेघदूत श्लोक 22। उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यीयासोः कालक्षेपं ककुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युदात्तः कथमपि भवान् गन्तुम् आसु व्यवस्येत्। यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को सखा कहता है। आगे कहता है कि हे मेरे प्रिय मित्र, हे सखे, मत प्रियार्थम, मेरी प्रिया के लिए, यानी कि जो वो संदेश अलकापुरी पहुंचा रहा है अपनी पत्नी के लिए, अपनी प्रेमिका के लिए, तो उसके बारे में कह रहा है कि मत प्रियार्थम, मेरी प्रिया के लिए, द्रुतम अपि, जल्दी करने की, ये आसो, जाने की इच्छा करने पर भी, भाई मेरी प्रिया के लिए तुम जल्दी जाने की इच्छा करोगे, कोशिश करोगे, लेकिन ते तुम्हारे ककुभ सूरभौ, जो अर्जुन के फूल हैं, सूरभौ जो फूल हैं उनकी खुशबू से, पर्वते पर्वते, हर एक पर्वत पर, भाई जो अर्जुन के फूल हैं वो पर्वतों पे मिलते हैं, तो भाई ये बोल रहा है कि उनकी खुशबू से कालक्षेपम, कुछ समय की देरी तुम्हें हो ही जाएगी। उत्पश्चामी, ऐसी मुझे संभावना दिख रही है या ऐसी उम्मीद मुझे दिख रही है। ये जो यक्ष है वो मेघ को कह रहा है कि भाई मुझे पता है कि मेरी प्रिया के लिए तुम कोशिश करोगे जल्दी जाने की, लेकिन फिर भी भाई हर एक पर्वत पर जो अर्जुन के फूल मिलेंगे उनकी खुशबू के कारण तुम थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक सकते हो, तो भाई उसकी खुशबू लेने के लिए तुम रुकोगे तो थोड़ी देर की देरी तुम्हें हो ही जाएगी। तो फिर आगे कहता है कि सजल नयने, जो भरी हुई आँखें हैं उनसे, शुक्ला पांगई, भरी हुई आँखों वाले, शुक्ला पांगई, जो सफ़ेद कनखियों वाले जो मोर हैं वो, के का, टे टे की आवाज़, स्वागतीकृत है, टे टे की आवाज़ करके स्वागतीकृत है, तुम्हारा स्वागत करेंगे। प्रत्युदात्तः, प्रत्युदात्त तुम्हारा अभिनंदन करेंगे। लेकिन भाई कथमपि, कैसे भी करके, फिर भी भाई तुम कैसे भी करके, भगवान तुम, यानी कि मेघ को कह रहा है कि तुम कथमपि, कैसे भी करके, गंतुम आसु, आसु गंतुम, जल्दी जाने की, व्यवसेत, कोशिश करना, चाहे कैसे भी हो फिर भी तुम जल्दी जाने की कोशिश करना। मुझे पता है कि तुम्हें टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी भाई जल्दी जाने की कोशिश करना। ये यासो है, यहाँ पर या धातु है। कालक्षेपम, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। कालस्य क्षेपम, स्वागती कृत्य, कृत्य में लेप प्रत्यय है, ठीक है। यहाँ पर द्रुतम और आसु ये दोनों शब्द अव्यपद हैं। गंतुम, इसमें तुमुन प्रत्यय है और उद्दातः जो यहाँ कत प्रत्यय है। मेघदूत श्लोक 23। पांडु छायो वनवृत्तया केतकै सूचि भिन्नै नीडारंभै गृह बलि भुजाम आकुल ग्राम चैत्या त्वयासन्ने परिणत फल श्याम जम्बू वनांताः संपतशन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दसारणः। हे मेघ, त्वयासन्ने, तुम्हारे आसन्ने, पास आ जाने पर, तुम्हारे नज़दीक आ जाने पर, दशारणा, जो दसारण देश हैं वो संपतशन्ते हो जाएंगे। दसारणा देश, ये एक देश नहीं कई सारे हैं, एक इसमें कई सारे प्रदेश हैं। दसारणा नाम की एक नदी भी बहती है, तो दसारणा जो यहाँ पर है ये बहुवचन में है और संपतशन्ते यह भी यहाँ पर बहुवचन में है। तो भाई हे मेघ, तुम्हारे आने पर दसारण देश हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो बताते हैं कि सूची भिन्नई, जो डोडियों से फूल खिल गए हैं, केतकी, केतकी के फूल, जो केतकी के फूल हैं वो डोडियों से खिल गए हैं, यानी कि जो कलियां थी वो खिल गई हैं उनकी। पांडु छायो, जो उनकी पीले वर्ण की छाया है उनसे, पीले रंग से, उपवन वृत्त है, जो दसारण देश का जो बगीचा है, उपवन है, वो पीला सा हो जाएगा। हे बादल, तुम्हारे आने पर, हे मेघ, तुम्हारे आने पर जो केतकी के फूल हैं वो खिल जाने पर उनकी पीले रंग की छाया से जो दसारण देश के उपवन हैं या बगीचे हैं वो कैसे हो जाएंगे? पीले से हो जाएंगे।
त्वयासन्ने दसारणः संपतस्यन्ते। त्वयासन्ने तुम्हारे आ जाने पर, आकुल ग्राम चैत्यः, आकुल ग्राम चैत्य, जो गांव के चैत्य पवित्र पेड़ हैं, ठीक है, उन पर गृह बलि भुजाम, गृह बलि भुजाम, जो घर की बलि को भुजाम खाने वाले जो पक्षी हैं यानी कि कौवा है, वो नीडाम भई, उनके घोंसलों से जो वो अपना घोंसला बनाएंगे, उस दसाण देश के जो गांव के जो पेड़ हैं, पवित्र पेड़ हैं, वो क्या है, भर जाएंगे। हे बादल, तुम्हारे आने से जो घर की बलियों को खाते हैं, जो हमें मतलब अपने पितरों को खाना डालते हैं, उनको खाने वाले जो कौवे हैं, वो नीडाम भाई अपने घोंसलों को बनाकर जो गांव के जो पवित्र पेड़ हैं उनको भर देंगे, उनसे वो भर जाएंगे। तो फिर आगे कहते हैं कि भाई हे मेघ, तुम्हारे आने पर जो जम्बू वनांता, जो जामुन के वन हैं, जो मतलब जामुन के जहाँ पर पेड़ हैं वो सारे, परिणत फल श्याम, परिणत पके हुए, फल श्याम काले रंग की जामुनों से, यानी कि जब जामुन पक जाएगी तो काले रंग की हो जाती है। तो भाई जो जामुन के वृक्ष हैं वो अब पकी हुई जामुनों के फल से भर जाएंगे। और कतिपय दिन, और कुछ दिन, और स्थायी हंसा, जो हंस है वहाँ पर ठहर पाएंगे। त्वयासन्ने दसारणा देशा संपतसन्ते, हे मेघ, तुम्हारे आने पर दसाण देश ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये सभी जो है दसाण देश की विशेषताएं बताई गई हैं कि यक्ष कहता है कि हे मेघ, जब तुम दसाण देश में जाओगे तो दसाण देश में क्या क्या होगा। यहाँ पांडु छायोपवन वृत्ति है, आकुल ग्राम चैत्य और परिणत फल श्याम वनांता। यहाँ पर जो समास है वो है बहुव्रीहि समास। त्वयासन्ने में यण संधि हुई है, त्वयी और आसन्ने, आसन्न में आ उपसर्ग है, सद धातु और कत प्रत्यय है। और जो संपतस्यन्ते है ये लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। मेघदूत श्लोक 24। तेषां दिक्षु प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीं गत्वा सत्य फलम् अविकलं कामुक्त्वस्य लब्धा। तीरोपान्तः सतनित सुभगं पास्यसि स्वादु यस्मात् सभ्रुभंगं मुखमिव पयो व्यत्रवत्याश्च लोर्मि। तेषां दिक्षु, तेषां दसार्ण देश की, दिक्षु दिशाओं में, विदिशा लक्षणाम, विदिशा लक्षणाम नाम से प्रथित प्रसिद्ध, राजधानी, राजधानी को, सद्य जल्दी ही, गत्वा जाकर, कामुकत्वस्य मनोरंजन का, कामुकता का या विलासिता का, अविकलम फलम, अविकलम पूरा का पूरा, फलम फल को, लब्धा तुम प्राप्त करोगे। यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को कहता है कि जब तुम दसाण देश की राजधानी विदिशा जाओगे तो वहाँ पर तो तुम मनोरंजन का पूरा फल प्राप्त, पूरा लाभ प्राप्त करोगे, पूरा लाभ पाओ। तीरोपांत, नदी के किनारे, सतनित सुभगम, जब तुम गर्जना के साथ, सुभगम गर्जना करोगे तो बड़ी ही सुंदरता के साथ, वेत्रवत्या, जो वेत्रवती नदी है उसके, स्वादु पयः, पयः स्वादु यानी कि स्वादिष्ट जल, और चलोर्मी पयः चंचल जल को, पास्यसि तुम पियोगे, किस प्रकार पियोगे, कैसा लगेगा, तो ऐसे बताते हैं कि सभ्रुभंगम मुखमिव, जिस प्रकार मुख को छूने से जब आकृति बदल जाती है उस प्रकार से तुम जो वेत्रवती नदी है उसका स्वादिष्ट जल और चंचल जल को तुम पियोगे। यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को कहता है कि भाई जब तुम वेत्रवती नदी का स्वादिष्ट और चंचल जल पियोगे और फिर उसके किनारे पर जब तुम गर्जना के साथ जब उसका जल पियोगे तो जो वेत्रवती है वो एक नायिका के समान, यानी कि उसकी प्रेमिका के समान उसका जो चेहरा है उसके हाव भाव बदल जाएंगे। इस प्रकार से इसमें वर्णन किया गया है। सभ्रुभंगम मुखमिव, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो प्रथित विदिशा लक्षणा है इसमें बहुव्रीहि समास है। अविकलम जो है इसमें नेय तत्पुरुष समास है, अविकलम। दिक्षु में सप्तमी का एक वचन है। और जो पास्यसि है यहाँ पर लट लकार है। गत्वा में कत्वा प्रत्यय है। पय का जो विशेषण है वो स्वादु और चलोर्मी, ये दोनों पय के विशेषण हैं।
जो लब्धा है, यहाँ पर लब धातु है इसमें और लुट लकार है। जो वेत्रवती नदी है इसको आज के समय बेतवा नदी भी कहा जाता है, इस नाम से हम जानते हैं इसको। ये जो बेतवा नदी है ये विंध्याचल के उत्तर से निकल के विदिशा से होती हुई कालपा के पास यमुना में जाकर मिल जाती है। दूत। श्लोक 25। निश्चैराख्यं गिरिमधिवसे तत्र विश्रांति हेतो त्वत्सम्पर्कात् पुलकितमिव प्रौढपुष्पैकदम्बै यः पण्यस्त्रीरतिपरिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्यमानि प्रथयति शीलां वेश्मभियौवनानि। तत्र विदिशा, वहाँ पर यानी कि विदिशा में, विश्रांति हेतु आराम करने के लिए, नीचैराख्यम गिरिम, नीचै नाम के जो पर्वत है उस पर अधिवसे तुम ठहरना। प्रौढ़ है पुष्पै कदम्बै, प्रौढ़ पुष्पै कदम्बै, उस पर्वत पर जो कदम्ब का फूल है वो पूरी तरीके से खिला हुआ होगा उससे। तवत तुम्हारा, संपर्कात संपर्क से, तुम्हारे संपर्क से, पुलकितमिव वह रोमांचित सा हो उठेगा। जो कदम्ब का फूल है जो पूरी तरीके से खिला हुआ है, हे मेघ, जब तुम उसके पास जाओगे, उससे मिलोगे तो वो तुम्हारे संपर्क में आने से पुलकित सा हो उठेगा। ये जो है मतलब नीचे पर्वत के लिए है, ठीक है। यह जो पर्वत नागराणाम, जो विदिशा नगर है उसके यौवनानी, जो यौवन है, जो वहाँ के युवा लोग हैं उनके उदानानी, भरे हुए यौवन को प्रथयति प्रकट करता है। तो जो ये नीचे पर्वत है वो कैसे प्रकट करता है, तो कहता है कि शीला वेशम, जो गुफाएं हैं, जो पत्थरों से बने हुए घर हैं इस पर्वत में, नीचे पर्वत में, वहाँ पर ये नगर का जो यौवन है उसको प्रथयति प्रकट करता है। तो बता दें किस प्रकार से, तो कहता है पण्य स्त्री रति परिमल, पण्य जो पैसे लेकर, स्त्रियाँ जो पैसे लेकर, रति परिमल जो रति करती हैं, जो प्रेम देती हैं वो स्त्रियाँ, परिमल उनकी सुगंध से, उनकी खुशबू से, उद्गार उगलने वाली, जो पण्य स्त्रियां हैं, जो गणिकाएं हैं, वो उनकी सुगंध को उगलती हुई, शीला वेशम जो पत्थरों का घर है, वो नागराणाम जो नगर का यौवनानी यौवन है उसको प्रथयति प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो यक्ष है वो मेघ को कहता है कि जो भाई नीचे पर्वत है, इसमें जो नीचे पर्वत में जो गुफाएं बनी हुई हैं, पर्वत जो शिलाओं से घर बन गए हैं, घर से बन गए हैं, वहाँ पर जो विदिशा नगर है उसके जो यौवन है, यानी कि वहाँ के जो युवा लोग हैं उनका यौवन प्रकट होता है। विश्रांति है तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। पुलकितमेव इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अधिवसे यहाँ पर कर्मणि द्वितीया यानी कि द्वितीय विभक्ति है उपान वध्यांग वसे से, क्योंकि अधि उपसर्ग आया वस धातु से पहले। नीचे राख्यम इसमें बहुव्रीहि समास है, और जो नीचे राख्यम है ये गिरिम का विशेषण है। यहाँ जो गिरी है, गिरी, इसमें द्वितीय विभक्ति है क्योंकि आगे अधिवसे है, अधिवसे के कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। गिरी में सप्तमी ना होकर द्वितीय विभक्ति हुई है।